तो ये हमारा 18 रुकनी स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ के लिए जाएगा। इसमें एक अपडेट आपको देता जाऊं, हमारी बात हुई थी हारिस रऊफ से इस टूर के लिए, और हारिस रऊफ से जब 2 दिन पहले बात हुई थी तो ही गेव हिज कंसेंट कि ही विल प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। लेकिन कल रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया है एंड ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़। ये आपको बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी लोगों के काफ़ी सवाल आते हैं, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर एक को एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद द ऑफिशियल्स, विद द टीममेट्स एंड विद द पब्लिक जो फैंस हैं हमारे। हारिस से हमारी कल बात हुई एंड ही वाज वरीड अबाउट कि जी मुझे कोई फिटनेस इश्यूज़ ना हो, ये ना हो, वर्कलोड वगैरह। तो मैं, मोहम्मद हफीज़ जो टीम डायरेक्टर हैं, वो उनके साथ बैठे हैं और हमने उनको हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। इवन के इस टूर पे जो अगर खुदा ना खास्ता वो उनका फेलियर भी होता, परफॉर्मेंस ना होती तो वो भी एज अ चीफ सेलेक्टर में एक्सेप्ट करने को तैयार था। फिटनेस को लेके हमने जो हमारे कंसल्टेंट हैं फिजियो, उनसे हमने बात की और उन्होंने हमें ये बताया कि इनको ऐसी कोई इंजरी या कोई ऐसा इशू नहीं होगा आगे जाते हुए, खेलते हुए। ऑब्वियसली इतनी क्रिकेट खेली तो फटीग है, लेकिन हम लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सकते थे। लेकिन बेसिकली ही पुल्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, तो इसलिए हारिस रऊफ जो है वो इस टूर के लिए अवेलेबल, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान को उस चीज़ का नुकसान होगा। सेकेंडली अपडेट देता जाऊँ आपको नसीम शाह की, हसनैन, मोहम्मद हसनैन की और एहसानुल्लाह की। नसीम इंशाल्लाह होपफुली अगले 3 हफ्ते में जो है ही विल बी एबल टू बोल 50-60% और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी फिट हो जाएगा। हसनैन की अपडेट ये है कि ही हैज़ स्टार्टेड हिज रनिंग एंड स्प्रिंटिंग। उन्होंने अभी लास्ट वीक में वो बॉलिंग शुरू की है, लेकिन अभी उनके जो वर्कलोड है वो कवर करने के लिए थोड़ा सा उनको भी 1 से 2 हफ्ते और लगेंगे। और एहसानुल्लाह का भी रिहैब जा रहा है और इंशाल्लाह उस पर भी हमें फर्दर जो है वो अपडेट मिल जाएगी। नाउ इसमें एक और चीज़ हमने कैम्प में की है कि जी हमने कुछ एडिशनल बॉलर्स बुलाए हैं। ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर मोर प्लेयर्स जिनको हम पूल आगे जाके बढ़ाना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो इसमें अरशद इकबाल जो है वो और काशिफ अली, ये 2 फास्ट बॉलर हैं, ये हम लोगों कैम्प में एज एन एडिशनल फास्ट बॉलर ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ शादाब खान, उसामा मीर, उस्मान कादिर और नवाज, ये भी एज अ स्पिनर हम लोगों को टेस्ट के कैंप जो हमारा लग रहा है 22 तारीख से, उसमें हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। शाहनवाज धानी भी है, सॉरी फॉरगॉट हिज नेम, मिस कर गया। तो ये लड़के जो है फर्दर जो है हमें कैंप में ज्वाइन करेंगे। अब आपका कोई भी सवाल है आप लोग कर सकते हैं एंड आई एम रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जी देखिए, हमने हारिस रऊफ चीफ सेक्रेटरी वहाब रियाज इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आने वाले दौरों के लिए उन्होंने टीम का ऐलान भी किया। कुछ खिलाड़ियों की वापसी हुई है जिससे मुताल्लिक उन्होंने इस वक्त मीडिया को आगाह किया। मोस्टली जो है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो 140 प्लस बॉलिंग कर सकते हैं रेगुलरली, वो तीनों बॉलर्स इस वक्त अनफिट है। सो कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर यू नीड टू सेक्रीफाइस एंड यू हैव टू लुक टू प्ले फॉर पाकिस्तान इंस्टेड के आप पीछे हट जाए।
देखिए आपने साहिबजादा फरहान की बात की। आई थिंक ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, ही वाज द टॉप रन स्कोरर। लेकिन साहिबजादा को जिनके जगह लेनी है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक वो ऑलरेडी उस प्लेस में खेल रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर इन लोगों को कुछ होता है तो फिर हम लोग ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करने के लिए साहिबजादा को हम लोग आगे देख सकते हैं। और हुरैरा ऑब्वियसली हमारा मिडल ऑर्डर जिस तरीके से है, आपको पता है कि हमारे मिडल ऑर्डर में साउथ शकील खेल रहे हैं, बाबर आजम है, रिजवान एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं, सरफराज इज ऑलरेडी प्लेइंग, आगा सलमान की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों की वो नज़र में या रिकमेंडेशन में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब जगह बनेगी और जब इन लोगों के अगेंस्ट उन लोगों को वो स्पॉट्स हासिल करने हैं तो देन वी कैन रिप्लेस देम विद, और वो हमारे बिल्कुल हम लोग उनको देख रहे हैं और परफॉर्मेंसेस का बिल्कुल हम उनको नोटिस करते रहेंगे। देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि तनकीद से तो मैं नहीं घबराता, ना हम आगे घबराएंगे। और दूसरी बात ये रहेगी कि जो 4 फास्ट बॉलर जो 4 स्पिनर्स हमने बुलाए कैम्प में ना, वो हम लोगों ने इसलिए बुलाए ताकि हम उन पे काम कर सके। वो हमारे एसेट्स हैं, आगे जाके वाइट बॉल क्रिकेट में भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी उनके फ्लॉज है जिसकी वजह से वो इस टूर्नामेंट में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा काम है कि हम अपने प्लेयर्स को बैक करें। और अगर हम लोग बैक नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनका कोई और तो ख्याल नहीं रखेगा। तो इस वजह से उनको बुलाया कि वो आए यहाँ पे बॉलिंग करें और यहाँ पे जो उनकी खामियां थी या जो उनकी कोताहियां थी वो हम उनको पूरे अच्छे तरीके से देख सकें और उस पर वर्क कर सकें ताकि फ्यूचर में हमें कोई ऐसे इश्यूज ना आए। सेकेंडली बात आपने हसन अली की कि हसन अली की परफॉर्मेंस, आई थिंक हसन अली की परफॉर्मेंसेज मेरे सामने भी हैं और उनका भी जो काउंटी सीजन गया है वो भी आप सबके सामने है कि उनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा 4-डे क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज रही हैं। हसन अली एक ऐसा बॉलर है जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, एंड गोइंग थ्रू विद शाहीन शाह अफरीदी यू नीड एन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जो उनके साथ वहाँ पे रहे और वो अपने एक्सपीरियंस भी बाकी बॉलर्स के साथ शेयर कर सके। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके का वो कैरेक्टर है वो भी वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेज देगा। शुरू में शॉन डेविड पाकिस्तान की बॉलिंग कोच थे, तो वो बार बार ये कहते हैं कि जो एक्सप्रेस पेस बॉलर हैं वो तीनों फॉर्मेट्स पाकिस्तान के इम्पॉसिबल है उनके लिए खेलना। लेकिन आज जो बात करें लग रहा है कि आप हारिस से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हैं, तो आप के उनके बाकी फॉर्मेट्स में जितनी देर आप यूज करते हैं इम्पैक्ट करती है ये एटीट्यूड का इशू है या ये सिर्फ स्टेट्स के लिए इम्प्लीकेशन होंगे? यार देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जितने भी लड़के मैं इनके साथ खुद खेला हूँ और मेरी इनके साथ एक अपना एक रिलेशन है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। बट व्हेन इट कम टू प्रोफेशनलिज्म तो फिर हम लोगों को ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। हारिस ऑब्वियसली आप लोगों ने देखे इंग्लैंड सीरीज में थे, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं थे, वो किसी टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन क्योंकि अब हमें ये लगता था कि हमें उनकी ज़रूरत है और व्हेन यू आर अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप पाकिस्तान को सर्व करें। तो मैं इसलिए अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बट द थिंग इज़ कि हम लोग बाद में हम ही वो लोग होते हैं जो फिर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि ना तो हमें पूछा गया ना हमें खिलाया गया। और काफ़ी लोग फिर बैठ के इस बारे में बात करते हैं कि जब हारिस अवेलेबल था तो उसको क्यों नहीं लेके गए। तो मैं वो कल्चर क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप मेरे से किसी भी लड़के के बारे में बात करेंगे, किसी की भी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे जो मैंने यहाँ पे 18 हम लोगों ने अनाउंस किए हैं, तो मैं आपको उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ बात कर सकूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि जी वो अच्छा था या उसको टीम की ज़रूरत थी, मैं उस तरह की बातें नहीं करूंगा। मैं आपको जो भी दूंगा रीज़न वो वैलिड होगा ताकि वो सारा एक जो आप सब लोगों को भी क्लैरिटी और हम लोगों को भी पूरी क्लैरिटी हो। ऑब्वियसली वो वाइट बॉल क्रिकेट का हिस्सा है यार, उसे क्यों नहीं खेलना। वनडे वाले कौन से हैं? हसन अली तो टेस्ट का भी प्रॉपर स्क्वाड का हिस्सा है।
नहीं अकील भाई, इस तरह नहीं खेलना। हमने खेलना ऐसे है कि हम जो पूल ऑफ प्लेयर्स है उसको बढ़ाना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये इश्यूज जो हमें आए हैं वो इस वजह से आए हैं कि हमारे पास पूल में हम लोगों ने पीछे किसी बैकअप को तैयार नहीं किया, और अब इंशाल्लाह आगे जाते हुए जो हमारे प्लान्स है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल एट द राइट टाइम, बिल्कुल हम लोग एट द अर्ज थे जिधर हमें टीम अनाउंस करनी थी, तो वी आर मेकिंग आवर प्लान्स। आप लोग फर्दर देखेंगे कि एक तो हम रोटेशन पॉलिसी पे बिलीव कर रहे हैं कि हम रोटेशन पॉलिसी मेकिंग आवर प्लान्स, आप लोग मैक्सिमम जो है वो बच्चों को चांसेस दें और वी क्रिएट दैट, गिव देम दैट एक्सपोजर जिधर वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, ताकि वर्ल्ड कप में जाते हुए हम सिर्फ कुछ 3-4 लोगों पर डिपेंडेंट ना हो, हम पूरी जो 15 के 15 लड़के उन पर डिपेंडेंट हो कि हमें जिसकी जगह जो प्लेयर हम उसको। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने टीम का ऐलान किया। वहाब रियाज का एज चीफ सेलेक्टर ये पहला असाइनमेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।